ना पसंदे जैसा जायका और ना ही स्टू जैसा, लेकिन इन दोनों से हटकर बहुत ही डिफरेंट से टेस्ट के साथ बिहारी कबाब से मिलता जुलता जायका बनाएंगे, वो भी घर पर बहुत ही कम मसालों के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कबाबी गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ आप घर पर बना सकते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें एक अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, एक अदद टमाटर है मीडियम साइज़ की, 4 से 5 हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिलाकर पीस लेंगे। मसाला अच्छी तरह से बारीक हो जाए तो एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख लें। अब बड़ा सा बाउल ले लें, उसके अंदर आधा पाव के करीब घी शामिल करेंगे। घी को अच्छी तरह से फेंट लें। घी फेंटने के बाद जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसको इस घी में शामिल कर दें। मसाले को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 1 किलो गोश्त। 1 किलो गोश्त के पतले पतले से पीसेस भी आप काट सकते हैं, और अगर आपको सहूलत ना हो तो आप एज इट इज़ बोटियां भी रख सकते हैं। तमाम बोटियों को मसाले के अंदर मिक्स कर लें, और इसी दौरान आप इसमें मसाले जो घर के हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 एंड हाफ टीस्पून और गरम मसाला शामिल करेंगे 1 एंड हाफ टीस्पून। नमक ऐड कर दें इसमें 2 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि जब ये मसाला आपका पकेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, उस लिहाज से आप नमक ऐड करें। तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप मैरिनेट करके रख दें 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साथ साथ भी बना सकते हैं। एक कढ़ाई ले लें जिसमें आपको बनाना हो, या फिर आप कुकर में भी बना सकते हैं। कढ़ाई लेकर उसके अंदर आधा कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन तमाम चीज़ों को कड़कड़ा लें। और फिर जो हमने मसाला लगे हुए गोश्त को मैरिनेट करके रखा था, वो गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त को शामिल करने के बाद इसे तेज़ आंच पर भूनना है। हमें इतनी देर तक भूनना है कि इसका मसाला खुश्क हो जाए, और जो दही ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है और जो प्याज इसमें शामिल है, वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। अभी मैंने इसको गलने के लिए नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको इसी स्टेप पर आपको इसे भूनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भूना मसाले को तो प्याज का कच्चापन रह जाएगा, जिसकी वजह से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से मसालों को भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे गलने के लिए, और कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे उस वक्त तक के जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। गोश्त गल जाएगा तो ऑयल भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, और हमें इस स्टेप पर भी हमें इसको मज़ीद भूनना है, क्योंकि ये हम कबाब बना रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी। कम से कम इतनी हो कि आपस में मसाले लिपटे हुए हों। ये देखिए, इसको भून लिया है अच्छी तरह से और ये रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक स्पेशल काम करना रह गया है, जो कि हम इसको स्मोक देंगे। कोयले को गरम कर लें और फिर उसको पतीली के अंदर डालकर उसके ऊपर गरम ऑयल डाल दें, जिसकी वजह से ये धुआं निकलेगा, और कवर करके छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से ढक्कन हटाकर आप ये कोयले को रिमूव कर दें, और ये मज़ेदार ज़बरदस्त से कबाबी गोश्त रेडी हैं। आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।